जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 30 जुलाई के दिन। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 30 जुलाई के दिन। 6 एंड 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 67 में भी कोई 67 ईयर्स का है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी अच्छी नहीं है इस पर्सन की। कोई थर्ड पार्टी, कोई डेविलिश पर्सन हो सकता है जो आपको या आपके पार्टनर को घुमा रहा है, अपने इशारों पे चला रहा है। ये कोई ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी भी हो सकती है, बहुत चालू लेडी हो सकती है, बहुत माइंडेड, प्रैक्टिकल, बहुत शातिर किस्म की, जो आपके पार्टनर को मतलब पेन दे रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मेडिटेशन करके या फिर अपनी पावर को इग्नाइट कर रहे हैं, अपनी पावर को, अपने कॉन्फिडेंस में भी आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस कम किया जा रहा है। ओके, यस, कॉन्फिडेंस इनका कम किया जा रहा है मेडिटेशन के थ्रू। द क्रिएटर, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, डोंट वरी, सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आप एंड आपके पार्टनर जिनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, आप लोगों को खुद से ही निकलना पड़ेगा इन मुसीबतों से। एंड इन मुसीबतों से निकल के आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे अकेले दम पे आप बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हो सकते हैं। 7 5 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। एंड ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा मदर फिगर या कोई ऐसी लेडी है जिसने आपको बहुत सारा पेन दे रखा है, जो आपकी लाइफ को झंड किए हुए है। ओके, फूल की एनर्जी वैसे आ रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये लेडी को लगता है कि आप फूल हैं, या फिर आप इनके सामने बच्चे हो सकते हैं, या फिर आप वाकई में मदर एंड चाइल्ड वाला रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे आपकी चाची, ताई, कोई ऐसा हो सकता है जो आपके लिए सरदर्द बनी हुई हैं। लेकिन जल्दी ही आप इनसे छुटकारा पा जाएंगे, मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 7 8, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नंबर मैंने पहले बोल दिया था 6 7, तो 777 फिर से आ चुका है यहाँ पे। 777 की एनर्जी आज बहुत आ रही है। चलिए, देखिए यहाँ पे इंस्टिंक्ट की एनर्जी है। आपको कुछ तो डाउट हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता है कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही हैं उसके पीछे कौन है, लेकिन आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। या तो आप उनसे पंगा ले नहीं सकते हैं, इस वजह से उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो, तो फिर आप उससे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप जीत नहीं पाएंगे। या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ज़बरदस्ती अपने दिमाग को यूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी ब्लैक मैजिक के बारे में ऐसी होती है कि ब्लैक मैजिक जो होता है वो लोग जानते हैं कि होता है, अपना होगा तो जाके फटाफट से दिखा लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जब दूसरा भी कहेगा तो कहेगा ये हो मतलब शिट है, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें हैं। मतलब इस तरह की बातें करना कि हम तो मॉडर्न हैं, तो मॉडर्न बनने की जो दौड़ है उसमें दिमाग ख़राब हो गया है लोगों का। उनको लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, एंड झेल जाते हैं जब बहुत कायदे से, तब उनको पता चलता है कि होता तो सब कुछ है। तो ऐसा भी पॉसिबल है किसी के साथ। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ऐसी दिख रही है कि इंस्टिंक्ट की एनर्जी है। मे भी आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपका वेलविशर नहीं है। मे भी आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको बहुत ऑनर करते हैं। ये कोई मदर, मे भी आपकी मदर, या फिर आपकी कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है, या ये कोई भी लेडी हो सकती है जो आपसे बड़ी एज की है।
तो आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मतलब आपका सिक्स सेंस कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो फिशी है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के आप उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं। डिस्कवरी को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप ने। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर से आप ही गायब हो गए हैं। मतलब जैसे होता नहीं है कि इंसान अम, अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाना, अपना बैलेंस बिगड़ जाना, एंड इस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हैं आप। मतलब आपके आसपास काफ़ी नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। डिस्कवरी में भी आपका ईश्वर से विश्वास हट रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मे बी किसी पर्सन पे आपने बहुत ट्रस्ट किया है एंड उसके बारे में कुछ आपको डाउट हो रहा है एंड आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं वो नहीं हो सकता। ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब जैसे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है एंड आपको सामने चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एस्केपिस्ट की एनर्जी में है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है एंड हार्डवर्क। कन्फ्यूज़न को क्लेरिफाई किया है हार्डवर्क ने। मे भी आप इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए या तो मतलब अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो भी काम आप करते हैं। अगर आप फीमेल हैं, आप घर संभालते हैं, तो आप घर पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, मतलब अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। क्योंकि जब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर आपको परेशान हो जाते हैं। जैसे आपको लगता है कि फॉगी सा माइंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस आपको हो जाता है एंड आप ये सोचते हैं कि चलो इससे माइंड डाइवर्ट करो, किसी दूसरे काम में अपना फोकस लगा लेना एंड उस चीज़ से बचने की कोशिश करना। क्योंकि आप अभी तक कंफ्यूज हैं, आपको कुछ क्लियर नहीं है कि सच्चाई क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए जरा, सच्चाई क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। मदर ऑफ सॉर्ड, भाई फिर से मदर ऑफ सॉर्ड आ गया है। मे बी इस लेडी से आप डरते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो हैं या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनकी एनर्जी आ रही है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। जैसे कि आपके पार्टनर को आपने रिजेक्ट किया है, आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फाइट हो गई है, नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड चल रहा है एंड आपके पार्टनर आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इनको हर जगह नज़र आ रहे हैं एंड ये आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनको डांट दोगे, इनसे नाराज़ होगे तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। इस वजह से आपके पार्टनर जैसे अपने आप को कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे मतलब आपके बिना बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन लग रहा है। तो ये परेशान है कि मतलब कैसे क्या किया जाए एंड ये अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद ये इनका वहम हो, शायद ये इनका डाउट हो एंड ये जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। द बर्डन, बर्डन की एनर्जी आ गई है। तो आपके पार्टनर जो हैं किसी बर्डन में हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। 7 6 7 13 इनके ऊपर से थर्ड पार्टी ने इनको कुछ इल्यूज़न दिए थे, कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी आपके बारे में जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो कंफ्यूज हो गए थे। मतलब जैसे कि ये बता दिया कि आपका तो बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन है, मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें, कुछ इनको टेम्पटेशन दी थी, कुछ ऐसा नेगेटिव किया था जिस रास्ते को पकड़ लेने की वजह से, जिस रास्ते पे चलने की वजह से आपके पार्टनर को दिक्कत हो रही है। ये सारी चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ रही हैं। यस। एंड जो मैं आपकी एनर्जी बता रही थी, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी का कंट्रोल हो सकता है। कोई लेडी है जो आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आपको इल्यूजन में डाल रही है। 6 7 13 आपके दिमाग का दही कर रही है। क्रिएटर, देखिए पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ कि आप जो है यहाँ पे पेज की एनर्जी आ गई है एंड ये ऊपर मदर की एनर्जी है। क्रिएटर आपको जो है अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। आपको 100% आपको स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना होगा।
आपको मेडिटेशन करना होगा, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, किसी और के ऊपर ओवर मतलब को डिपेंडेंसी वाली हैबिट आपको छोड़नी पड़ेगी। ओके, स्ट्रेस, यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। तो ये तो आपके पार्टनर की वजह से एनर्जी है, लेकिन मैं पहले आपके लिए बता दूं, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, बहुत बर्डन में हो सकते हैं, आपके सर दर्द हो रहा हो सकता है, आपके हेडेक या फिर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो सकती है एंड आप उसको लेके वरीड हैं। तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप जो है मेडिटेशन कीजिए, अपना जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, कॉन्फिडेंट बनिए, स्पिरिचुअल होइए, सारी चीज़ें ईश्वर को सरेंडर कीजिए, तो आप इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी से निकल जाएंगे। क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक के ही चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी मदर फिगर से आप डरते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये कोई आपका बॉस भी हो सकता है। मतलब एज गैप तो यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड वाला ही दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उनसे सामने सामने से पंगा लेने की हिम्मत इकट्ठी कीजिए। ओके, चलिए अब आपके पार्टनर के लिए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप किसी इल्यूजन में हैं, आप इनको गलत समझ रहे हैं, या फिर 6 7 13। आपके पार्टनर को पता हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, एंड थर्ड पार्टी के कहने पे आप चलते हैं, किसी के कहने पे तो आप चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इल्यूजन वाली कंडीशन दिख रही है। 6 7 13 का मतलब है एम्परर की एनर्जी, 4 की एनर्जी। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप एम्परर बन के आएँ। एम्परर का मतलब है कि आप लीड लें। एम्परर का मतलब ये है कि जैसे आपके ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस है तो आप अपने डिसीजन अपने आप से लें। ओके, वो चाहते हैं, आपके पार्टनर की यही डिज़ायर है कि आप जो हैं अपने दम पे चीज़ें आगे बढ़ाएं, ना कि किसी थर्ड पार्टी के कहने पे। पेज ऑफ कप, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनको पता है कि जब तक आप अपने दम से चीज़ें नहीं करेंगे, अपने लेवल पे, मतलब जैसे कि होता क्या है कि भाई प्यार जो है वो आपका आपके पार्टनर के साथ है, उसमें थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा, लेकिन आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। ओके, किंग ऑफ कप, आपके पार्टनर भी उतने ही दुखी हैं जितने आप हैं, एंड ये बहुत स्ट्रेस में है, मतलब इनको पता है कि थर्ड पार्टी आपको अपने इशारों पे चला रही है, तो ये चाहते हैं कि आप इन सारे इसके चंगुल से निकल जाए। ओके, तो एक कार्ड आपके लिए, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। फुल मून इन टॉरस, टॉरस का मतलब है ज़िद्दी होना, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको ज़िद लेके आनी पड़ेगी, आपको अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए डिटरमाइंड होना पड़ेगा, तब सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, जय माता दी।